आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक है लेसन प्लान का उस पर कुछ बताएंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसका आप जो लेसन प्लान बनाते हैं, चाहे वो लेसन प्लान मिनी या माइक्रो हो या जो भी लेसन प्लान हो, पहले उसका हम प्रिपरेशन करते हैं कि कौन सा टॉपिक लें, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि वो स्टेप कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पाठ योजना का जो भी निर्माण के स्टेप हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, इस पाठ योजना का निर्माण करने के लिए हमारे पास विभिन्न पद होते हैं जिनका अनुकरण करके छात्र अध्यापक पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। मुख्य पद कौन कौन से हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है विषय, फिर उप विषय, फिर कक्षा, दिनांक, कालांश की अवधि या विद्यालय का नाम, या प्रकरण टॉपिक जो है। या दूसरा आता है हमारा समान उद्देश्य। और इसके बाद जो तीसरा आता है, तो समान उद्देश्य में भी हम देखते हैं क्या क्या हमारा उद्देश्य है, एम है, जिससे हमारा जो स्टूडेंट या ट्रेनर है वो सीख जाए। तीसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक और व्याख्या, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। फिर आता है कि सहायक सामग्री, पढ़ाने के लिए कौन कौन सी मटेरियल चाहिए या टीएलएम चाहिए। और पांचवा है शिक्षण विधि, आप कौन सी शिक्षण विधि करते हैं, प्रयोगात्मक, प्रदर्शन या जो भी शिक्षण विधि हो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थियों से और जानते हैं छठवां इसका पूर्व ज्ञान क्या क्या है। फिर प्रस्तावना में आता कि पूर्व ज्ञान क्या हम जांच करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और यदि क्वेश्चन पूछने पर आंसर देता है तो हमें जानते हैं बच्चा जानता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। फिर उद्देश्य कथन के बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं और जहाँ वो रुक जाता है उसी को हम वही टॉपिक चूज़ करते हैं और उसी को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो उस आपका ये 9वां आ गया कि श्याम पट पर उद्देश्य कथन करने के पश्चात श्याम पट पर प्रकरण का लिखना। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण जो करते हैं, प्रेजेंटेशन। तो 10वां हमारा पॉइंट है पाठ का प्रस्तुतिकरण, यानी कि जहाँ पे बच्चा रुक जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है या नहीं आता है, उसी का हम पढ़ाते हैं, उसी का हम प्रस्तुतिकरण करके हम पढ़ाते हैं। तो उसमें जो पार्ट आता है प्रस्तुतिकरण में, इसमें आता है शिक्षण बिंदु। अध्यापक क्वेश्चन करता है, छात्र उसका जवाब देता है। यदि छात्र नहीं दे पाता तो उसका व्याख्या करते हैं, श्याम पटकार पे बताते हैं या चार्ट द्वारा या टेलम द्वारा। सारी चीज़ बताने के बाद इसमें जो मेन चीज़ है शिक्षण अधिगम में कि अध्यापक पूछता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं और जब नहीं दे पाते हैं तो वो चीज़ हम उसको समझाते हैं, बताते हैं, चाहे टेलम के द्वारा या श्याम पटकार द्वारा। फिर उसके बाद हम उसका पढ़ाने के बाद जो श्याम का जो कार्य होता है उसको उतारते हैं। फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि उसको समझ में आ गया या उसका जो वर्क देते हैं वो हल कर लेता है, सवाल देते हैं या फिर पढ़ाया गया बता लेता है, तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो हम पढ़ाएं वो समझ में आए और उसका मूल्यांकन करने पर वो सही खरा उतरे। अब आते हैं कि मूल्यांकन के बाद कौन सा स्टेप आता है। लास्ट स्टेप आता है होमवर्क या गृह कार्य, जिसको हम देते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा लेसन प्लान का सारा स्टेप्स यहीं समाप्त होता है। तो हम अगले वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट पर कुछ कुछ लेसन प्लान बताएंगे। तो यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब करिए, इससे हम आपको नए नए नोटिफिकेशन या वीडियो आपको बराबर लेसन प्लान या अन्य टॉपिक पर आपको हम देते रहें, बीएड से संबंधी, डीएलएड से संबंधी।